नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है यूक्रेन के ऊपर, स्टडी इन यूक्रेन, जहाँ यूक्रेन के विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या वर्क परमिट के ऊपर आज हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो अभी मैं क्या बताऊं, कहने को दिल तो नहीं करता है, फिर भी मैं वही बोलूँगा जो सच्चाई है। आपने मानना है माने, नहीं मानना तो आप ना माने। अभी देखिए, ये छोटी छोटी कंट्री बंद है। कौन सी? सिंगापुर हो गया, ये साइप्रस हो गया, क्योंकि हमारी जो भेड़ चाल थी इन कंट्रीज़ में ज़्यादा थी। हम उन कंट्रीज़ में जो हमारे कंसल्टेंट थे उन कंट्रीज़ में भेजते थे पहले। अभी वो बंद है। बंद होने के कारण अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी हमारे जो मैक्सिमम जो हमारे इंडस्ट्री वाले अभी यूक्रेन को बेचना स्टार्ट किया, लेकिन गलत कंसेप्ट से बेचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यूक्रेन नहीं जाना चाहिए, सिंगापुर नहीं जाना चाहिए, साइप्रस नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट वी नीड टू टेल द ट्रुथ टू द क्लाइंट्स और पेरेंट्स को, तो एटलीस्ट उनको सच्चाई बताकर तो भेजो है क्या सिचुएशन। क्योंकि आपने पैसे खर्च के जाना है, आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाने के बाद पैसा कमाऊँगा, घर भेजूँगा, जो हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी, जो लोन चल रहा है वो क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे जो कैलकुलेशन करके एक स्टूडेंट या पेरेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ में अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है इस प्रोडक्ट को बेचने का बिल्कुल ही गलत है। कभी आप देखिए, आप लोग, आप पब्लिक जो मेरे चैनल को देखनी है, आप देखिए हर टाइम, हर 2 महीने, हर 3 महीने के बाद कोई ट्रेंड चेंज होता है। जब यूके बेचना होता है तो दे यूके की ऐसी तैसी फेरते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया बेचना, आ गया जी ऑस्ट्रेलिया, आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बेचते हैं। जब कनाडा ने के बारे में बेचना, दे कनाडा। अभी सिंगापुर, जहाँ साइप्रस वीज़ा नहीं दे रहा है, बंद पड़े हुए हैं। अभी कारण क्या है कि मैक्सिमम हमें जो पैसे आते हैं ये छोटी छोटी कंट्रीज से आते हैं। सिंगापुर हो गया, साइप्रस हो गया, क्योंकि यहाँ पर 100% वीज़ाज आते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ, कुछ बच्चों के रिफ्यूज़ होते हैं, जहाँ पर फिर हम लोग फेक डॉक्यूमेंट यूज़ करके इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये फैक्ट सुन लीजिए, ये फैक्ट कहीं नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, हमारी तो आंखें रह जाती है पढ़ पढ़ के इसके ऊपर बैठ के ये चीज़ों को जो लेकर आता हूँ, और मेहनत करते हैं आकर हम। ऐसे नहीं है कि स्टाफ के ऊपर ऑफिस छोड़ा हुआ है, बस हम आके एंजॉय करने, शाम को पबों में जाना है, दारू पीने। नेवर एवर। अगर हमारा टाइमिंग है सुबह 10 से 6 बजे, इट मीन्स हमने फिर इस टाइम प्रॉपरली वर्क करना है। और कभी भी किसी भी वे से हमारी ये कभी भी इंटेंशन नहीं रहती झूठ बोल के हम केस रजिस्टर्ड करें। देखिए, क्लाइंट्स ने तो जाना ही जाना है बाहर, कोई डाउट नहीं है। बट उसको जब हम ड्रीम दिखाते हैं, वहाँ पर जाकर आप 50,000 रुपया कमाएंगे, वहाँ जाकर आप यूरोप चले जाएंगे, वहाँ पर है ये शेंगन कंट्री, ये यूरोपियन कंट्री है, ट्रेनें चलती हैं, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया कंट्री है, यहाँ से पाथवे है, वहाँ पर आप छोटी यूनिवर्सिटी में न जाएँ, वहाँ पर आपको SOP भी चाहिए। यूक्रेन की जब मैं चीज़ें सुनता हूँ मुझे हंसी आती है। यहाँ पर जो बड़े बड़े चैनलों के ऊपर बैठ के जब जो गलत कंसल्टेंट इस चीज़ की प्रमोशन करते हैं, और बड़ा दुख लगता है। मैं क्या, ये तभी लोग हमारी जो इंडस्ट्रीज़ को के नाम बदनाम है, चोर कहते हैं कि गंदे लोग हैं ये कंसल्टेंट, ये ठगियां मारते हैं। कारण क्या है कि हर चीज़ के ऊपर झूठ है। और मुझे ये नहीं मालूम कि झूठ बोलना क्यों है। क्लाइंट ने जाना है, उसको सच्चाई बताई, भैया जाना है तो मैं भेजूँगा, लेकिन वहाँ पर है कुछ नहीं है, आपका क्रेज ज़रूर पूरा करूँगा। क्योंकि अभी लॉट ऑफ जब रिफ्यूज़ल्स आती हैं किसी भी कंट्री की, तो फिर क्या कहते हैं, चलो यूक्रेन पे, वहाँ पे 100% वीज़ा आता है। समझने की कोशिश करें, कुछ नहीं है वहाँ पर, चाहिए जाना तो। अब मानते तो है नहीं, मैं अकेला बोलने वाला हूँ तब नहीं मानते। अगर 10 लोग या 20 एजेंट इसके बारे में, यूक्रेन के बारे में बोलेंगे, साइप्रस, सिंगापुर के बारे में बोलेंगे, दुबई के बारे में, स्टडी के बारे में बोलेंगे, कोई नहीं जाएगा, फिर नहीं कोई भी जाएगा। कारण क्या है कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ जो पब्लिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वीक प्रोफाइल्स वाले हैं। वो उनको जब वीज़ा अच्छी कंट्रीज़ में नहीं मिलता तो मेजॉरिटी फिर इन छोटी छोटी कंट्रियों में हम भेज देते हैं, मोटिवेट करके, बढ़िया बढ़िया वीडियो डाल के कि ये होगा यूक्रेन के अंदर, अभी ये शेंगन के अंदर आने वाली हैं, यहाँ पर गोरों की कंट्री है, यहाँ पर स्नोफॉल होती है, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे मोटिवेट। अच्छा, हम गूगल में भी डालते हैं, जब देखते हैं यार बड़े तगड़े, यहाँ तो बड़े नाइट क्लब है, उनकी कंट्री तो आप मान सकते हैं मैं कहाँ तक जाता हूँ। उनकी तो इकॉनमी, उनकी जो इकॉनमी है ना, वो डिपेंड है वहाँ के प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस के ऊपर। आप ये देखकर चलिए कि क्या है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, फिर भी लोग क्रेजी है जाने के लिए। मैं कहता, और यार इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है इन कंट्रीज़ में, ये यूक्रेन जैसी कंट्री में। हमारे तो मतलब कोई पूछता नहीं था इनको, वहाँ पर हम जा रहे हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने जाना है कि मुझे भेजो जी यूक्रेन। समझ जाइए, हर एक बंदे का मोटो यही है
90 से 95% लोगों का मोटो यही है कि हम किसी ना किसी वे से पैसा निकालें क्लाइंट की पॉकेट से, झूठ बोल के कुछ भी, क्योंकि जब सर्विस दे दी जाती हैं, देने के बाद आप आके जितना मर्जी, मैंने तो वीज़ा लगा दिया, टिकट ले ली, पहुंच गया, नहीं पड़ा ये फलाना, ऐसे ऐसे फिर एक दूसरे के ऊपर हम ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर लड़ाइयाँ होती हैं। वो लड़ाइयाँ क्योंकि उनके पास जो ऐसा काम करते हैं, उन्होंने 2-4 बॉक्सर रखे हुए हैं गेटों के ऊपर, मोबाइल जहाँ जमा कराओ, कोई बोलता है तो पुलिस स्टेशन में भी उनका वो मंथली जाता है सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि कहाँ जाएंगे आप, कंप्लेंट करने जाएंगे, वहाँ पर भी पैसे वाले की चलेगी। इसलिए किसी भी कंट्री में जाने से पहले 1000 बार सोचें, अपने लेवल पर सर्च करें और लोगों की भी वीडियो देखें, तब जाएं। वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाना है तो मैं ज़रूर भेजूँगा आपको, लेकिन मैं फिर बता दूँ, कोई भी फ़ायदा नहीं है। इवन हमारे MBBS वाले बच्चे बहुत सारे यूक्रेन में जाते हैं, वहाँ पर MBBS करके आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर एडमिशन ईजीली है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, कोई परसेंटेज चेक नहीं है। चाहे रिक्शे वाला भी ये हुआ, या यहाँ पे टी स्टॉल वाला हुआ, या फ्रूट रेडी लगाने वाला, वो भी बच्चों को यूक्रेन भेज सकता है। क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। इजी काम है, इजी वीज़ा आना है, ना कोई फॉर्म भरना, ना कुछ भरना है, 100% वीज़ा है, इजी इनकम है उसके अंदर। तो वो प्रमोशन करना ज़्यादा ईजी नहीं है। झूठ बोल के लोगों को भेजते रहे हम लोग वहाँ पर। तो अगर आप लोगों ने जाना है, एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल दिखाओ। अगर अच्छी कंट्री में जा सकते हैं तो व्हाई यू आर डूइंग दैट स्टूपिड थिंग। उसमें आपका भी फॉल्ट साथ में है, क्योंकि आप मोटिवेशन में इमीडिएटली आते हैं, अपने लेवल तो कोई सर्च करते नहीं है। और क्लाइंट के कहने, मैं वहाँ से आपको शेंगन भी भेजूंगा, मैं वहाँ से आपको आगे भी भेजूंगा, इस मोटिवेशन में। और आप जब 3-4-5 बार डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसी कंट्री में, आप ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। उसका भी जो गलत कंसल्टेंट है मिसयूज़ करते हैं। समझने की कोशिश करो। मैं पब्लिक को बार बार तो नहीं समझा सकता, थक जाता हूँ मैं। आपने समझना तो फिर नहीं है, आपने फिर पैसे उसी को बटाने, फिर वहाँ जाकर फ़ोन मुझे करता है, सर हुण तो मैं यूक्रेन पहुँच गया, तुसी तो सही कहने। फिर मेरा इतना दिल करता उसको गाली निकालूँ ना। मैं क्या, इसको तो इससे ज़्यादा फ़ोन सुनना भी गलत, इस बंदे का हमारे लिए साला गलत है। जब वो वहाँ जाकर फिर फ़ोन, मैं पहुँच गया सर, मैं कहा देखो हम जितना मर्जी समझाते रहे, और फिर वहाँ पर पहुँच गया। मानना ही नहीं किसी ने। नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, पसीना मुझे आ ही गया है। चलो एनी हो, तो यूक्रेन से रिलेटेड मैंने यही बताना था कि अगर जाना है तो मैं ज़रूर भेजूँगा, लेकिन कुछ नहीं है वहाँ पर, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। तो एनी हो, बढ़िया से बढ़िया कंट्री का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आपकी प्रोफाइल है। मैं ऑलवेज ट्रुथ बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर आप जो भी वीडियोस देखेंगे वहाँ पर ट्रुथ ही सुनेंगे। कोई भी वीडियो में फेक कमिटमेंट नहीं है। कोई काम डिले हो सकता है, जहाँ एम्बेसी से वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि डिसीजन विल बी गिवन बाय द एम्बेसी। सर्विस में कोई प्रॉब्लम रहती है तो देन वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम खुद क्लाइंट को बार बार फ़ोन करते हैं जब क्लाइंट हमारे पास रजिस्टर्ड होता है, सर ये डॉक्यूमेंट भेजो, ये भेजो, जहाँ अप्लाई करना है, यहाँ जहाँ आपकी पेंडेंसी पड़ी हुई है। और क्लाइंट्स को मैं एटलीस्ट 80 से 90% रिजल्ट प्रोवाइड करता हूँ जब भी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड होता है। तो अगर आप इस टाइप की ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन और इस टाइप की ट्रुथफुल वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।